ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम बात करेंगे कि विपश्यना का मेरे जीवन में या मुझे क्या अनुभव हुआ विपश्यना से और मुझे क्या सीखने को मिला इस ध्यान साधना से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 15-16 साल की उम्र रही होगी मेरी, और उस समय आसाराम बापू जी का बहुत ही नाम विख्यात था, प्रचलित था। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी आध्यात्मिक लोगों ने उस टाइम पर आसाराम बापू जी से दीक्षा ज़रूर ग्रहण करी होगी, या उनके सत्संग ज़रूर अपने शहरों में, अपने स्टेट में जहाँ भी हुए होंगे, या टीवी के माध्यम से उन्होंने ज़रूर उनसे जुड़े होंगे। तो मैंने भी अपनी माँ को ज़िद किया कि मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। 16-17 साल की, 15-16 साल की उम्र रही होगी, इतनी उम्र ही थी, ज़्यादा नहीं थी मेरी उम्र। तो मम्मा के साथ गया, मैंने दीक्षा लिया। तो लेकिन अब बचपना था, उम्र उतनी थी नहीं, समझ भी नहीं थी, बस एक था लेना है दीक्षा। लेकिन मैंने कभी मंत्र साधना नहीं करी जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था आसाराम बापू जी ने। और उसके बाद अवधूत बाबा शिवानंद जी शिवयोग फाउंडेशन से मेरे जीवन में आए। और लेकिन उससे पहले मेरे मन में इतना ही भाव था भोले बाबा को कि जो गुरु आपका नाम मुझे दे, जो गुरु आपके साथ चल रहा है, मुझे उसी को आप मेरे जीवन में लेके आइएगा। यही प्रार्थना है भोले बाबा। मैं यही आपसे विनती करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि जो गुरु आपके नाम के साथ, आपके प्रेम के साथ, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति के साथ जुड़ा हो, ऐसे ही गुरु को मेरे जीवन में आप ला खड़ा कर दीजिएगा, तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हो जाऊंगा। और भोले बाबा ने मेरे को, अवधूत बाबा शिवानंद जी मेरे सामने खड़े कर दिए। बहुत ही धन्य हो गया, मैं तो धन्यभागी हो गया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द होली सिद्धा, टू ऑल गुरु मंडला, क्योंकि बहुत ज्ञान मिला है उनसे। सही मायनों में उन्होंने बहुत दिया है। उस शब्द गुरु हमेशा देता ही है हमारे जीवन में। सही मायनों में बोला जाए ना, माँ के बाद अगर कोई सही अर्थों में माँ है ना, माँ तो है ही है माँ, लेकिन सही अर्थों में जो माँ है ना, वो गुरु है। क्योंकि माँ आपको जन्म देती है, गुरु जो है ना, आपको आपकी अज्ञानता को दूर करते हुए, जो ज्ञान की ओर लेके जाते हुए आपको नर से नारायण की यात्रा करवाता है ना, तो वो जो जन्म है ना, उस जन्म को तो शब्दों में कहाँ ही बयान किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर देखो, शिव, भगवान शिव मेरे आराध्य थे, मेरे इष्ट थे। आप लोग भी जो सुन रहे होंगे, किसी के आराध्य भोले बाबा होंगे, किसी के श्री कृष्ण होंगे, किसी की राधा रानी होंगी, और किसी के भगवान बुद्ध होंगे, महावीर होंगे, वाहे गुरु, गुरु नानक देव जी होंगे, है ना। अलग अलग आपके संत या कोई भी गुरु रहे होंगे, आपके इष्ट आराध्य रहे होंगे। तो इसी तरह से मेरे भोले बाबा जी थे मेरे आराध्य। क्योंकि ऊपर तो एक ही बैठा है, नाम हम अलग अलग ले ही जा रहे हैं, वो अलग बात है, अलग कहानी है। मैं कहता हूँ हज़ारों नाम भी ले लो वो भी कम है। क्योंकि हम जब अपने किसी प्यार करने वाले को कितने नाम से पुकारते हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कितने नामों से पुकारता है। तो और लेकिन वो जो परमात्मा का प्रेम है, वो तो परम सत्य है। तो उस प्रेम में जब इंसान डूबता है ना, तो वो डूबता नहीं है, वो तर जाता है, वो उबर जाता है, वो पार हो जाता है, भव सागर पार हो जाता है। वो जिंदगी में वो हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है हर कर्म बंधन से। जो उस इष्ट, उस आराध्य के प्रेम में डूबता है, डूबने वाला ही तर जाता है यहाँ पर। तो देखो, शिव नाम को पकड़े पकड़े भोले बाबा की कृपा से देने वाला तो वही है, भक्ति भी वही करवाने वाला है, बुलवाने वाला भी वही है। तो वहाँ से वो मुझे महाअवतार बाबा जी की ओर ले गए। मैं कई बार होता हूँ अपने जीवन में, मैं इतना खुश होता हूँ, इतना आनंद आता है, इतना आभार प्रकट करता हूँ भोले बाबा को कि मैं, एक वक्त था कि मैं प्रार्थना करता था कि मुझे ऐसा गुरु मिले कि जो आपका नाम दे, जो आपसे जुड़ा हो। और देखो, उसकी लीला, उसकी कृपा इतनी अनंत है कि वो आप ही आके खड़ा हो गया मेरे सामने गुरु के रूप में, परम सदगुरु के रूप में, महाअवतार बाबा जी, शिव गोरक्षनाथ बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये कहानी बताने के
विपश्यना का मेरा जो अनुभव था उसको बताने से पहले ये कहानी कहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था, चलिए जानते हैं। नमः शिवाय दोस्तों, सुमित मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। अब देखिए, जब से श्री गुरु बाबा जी मेरे जीवन में आए हैं, महाअवतार बाबा जी, शिव गोरक्षनाथ बाबा जी, क्या लीला है उनकी। मतलब वो जब से मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में आध्यात्मिक स्तर पे जो भी घट रहा है, जो कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, वो शब्दों से परे है। और मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो भी घट रहा है, मेरी भीतर जो है ना, मैं उनको समर्पित हूँ, मैं बिल्कुल उनको समर्पित हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझे जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी इस समय मेरी हो रही है या आने वाले टाइम में हो रही है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो शिव गोरक्षनाथ बाबा जी मुझे मेरा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। 2013 पे मैंने विपश्यना के लिए मैंने एक फॉर्म फिल किया था करनाल हरियाणा के लिए। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि वहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं तो डर गया भैया। सीधी सिंपल सी बात है, मैं डर गया। मैं बोलूँगा मैं तो नहीं जाने वाला, मेरी बस की बात तो नहीं है ये करने के लिए। फिर मैंने 2-3 साल के बाद दोबारा से होशियारपुर में फिर मैंने अप्लाई किया, तो वो वेटिंग में ही रह गया और वेटिंग के बाद क्लियर ही नहीं हुआ, और वो वेटिंग पीरियड चलता ही रहा। मतलब मैंने फिर भरा ही नहीं, वेटिंग पीरियड चलता रहेगा, मतलब मैं भरा ही नहीं, मैं गया ही नहीं उस तरफ। लास्ट ईयर मेरे को एक मित्र मिले, साधक मिले, बहुत ही डिवाइन सोल हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, दिल्ली से हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको जरूर करना चाहिए सुमित, विपश्यना जरूर करना चाहिए। मैं बोला यार, मैं पहले भी कोशिश कर रहा था करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं बंधने वाले उसमें हूँ नहीं, ऐसे मेरी एनर्जी है नहीं, मेरी समझ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और मेरे 2-3 और कुछ साधक मित्र थे जिन्होंने विपश्यना किया था, लेकिन बहुत तारीफ करते थे। मेरे ये दिल्ली वाले मित्र से मिलने से पहले मुझे मेरे एक कोई उत्तराखंड से मेरे कोई थे, साधक थे, उन्होंने बोला कि मज़ा आ गया विपश्यना करके। वो तो 2-3 बार करके आए, 2 बार सेवा करी, एक बार उन्होंने साधना भी करी। और एक और थे, वो भी दिल्ली से, नोएडा से, उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी कि विपश्यना ज़बरदस्त है। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, करना तो है। मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हलचल, वो कहीं ना कहीं पे उफान उठने लगा कि 10 दिनों के लिए जाना है, 10 दिनों के लिए जाना है। यानी कि 10 दिनों पे आपको ना तो कोई शब्द बोलना है, आपको मोबाइल यूज़ करने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का सोशल इंटरेक्शन इनर आउटर वर्ल्ड का है ही नहीं, ख़त्म है, ज़ीरो है, माइनस है ही नहीं मतलब। और दूसरा, आपको किसी के साथ बात ही नहीं करनी। वहाँ पे जितने लोग हैं वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि इशारों में भी बात नहीं करनी है, नोबल साइलेंस, कुछ भी इशारे भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब जी, आर्य मौन हिंदी में बोलते हैं, आर्य मौन। आर्य मौन मीन तुमने इशारों में भी बात नहीं करनी। लेकिन मैंने सही मानों में बोलूँ तो शायद ये शिव गोरक्षनाथ बाबा जी की गाइडेंस है, उनकी शक्ति है। वो जो करवा रहे हैं ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप गुरु को समर्पित हो जाते हो ना, जब वो सारी शक्ति उसकी चलनी लगती है ना, जब आप बोलते हो मैं समर्पण करता हूँ, तू जो करना है कर दे, जो तुझे अच्छा लग रहा है तू सब कर, मैं तुम आपको समर्पित हूँ। जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में मेरी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, मुझे आपसे मिलवाने के लिए, मुझे उस परम तत्व से एक करने के लिए आपके हिसाब से महत्व है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो उन्हीं की मैं अपने परमात्मा को साक्षी रख के बोलता हूं, मैं जेन्युइनली इस चीज़ को बिलीव करता हूं कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी घटने वाला है, घटेगा, वो सब शिव गोरक्षनाथ बाबा जी ही उसको लेके चल रहे हैं, श्री गुरु बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। और विपश्यना भी उन्हीं के कारण मेरे जीवन में मुझे मिली है। सही मायनों में, सही अर्थों में वो साक्षात्कार मेरे आध्यात्मिक जीवन को, डोर मेरी जो है उनके हाथों में है, सही मायनों में। तो विपश्यना करने में जब गया, तो झूठ नहीं बोलूँगा, पहला दिन बीता तो मैं बोला भैया ये कहाँ फंस गया मैं, तो ये तो भयंकर वाली, मतलब
ऐसा है वहाँ पे कि आपको सुबह 4 बजे उठा देते हैं। हालाँकि सुबह 4 बजे उठना मेरे लिए कोई दिक्कत थी नहीं। हालाँकि मैं अपने घर में कभी भी नहीं उठता हूँ 4 बजे। मैं इतना उतना अच्छा भी क्या कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में साधना वाला इंसान नहीं हूँ। ध्यान करता हूँ, उसकी कृपा, उसके प्रेम से कभी जीवन में उसका आशीर्वाद रहा तो ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान डेफ़िनेटली जुड़ेगा, कंटिन्यूटी में जुड़ेगा वो। तो 4 बजे उठने का दिक्कत नहीं था, लेकिन वहाँ पे इतना कंटिन्यूटी में ध्यान चलता है, यू वॉन्ट बिलीव, 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। और उसमें आपको 5-6 घंटे की जो है आपको ब्रेक्स मिलती हैं, 6 घंटे के आसपास की ब्रेक मिलती हैं। अब आप कंटिन्यू आप कैलकुलेट कर लेना, 9 बजे से ले सुबह 4 से लेके 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं, तो 6 से 7 घंटे के आसपास। इतने से ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलती आपको। बाकी पूरा का पूरा दिन ध्यान चलता है, साधना चलती है। मुझे इतना पता था कि वहाँ पे ध्यान के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी कंटिन्यूटी में वहाँ पे ध्यान होता है। सच सही मायनों में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे इतना पता था मोबाइल यूज़ नहीं करने देंगे, मुझे इतना पता था कि वो किसी से बात नहीं करने देंगे, बाहर भी नहीं जाने देंगे और आपको ध्यान करना है, लेकिन इतना ध्यान करवाएंगे। बाप रे बाप, मैं पहले सोचा भैया ये कहाँ फंसा दिया मेरे दोस्त ने भाई, उसको मतलब मुझे कहाँ ही भेज दिया है भाई साहब उसने मेरे को। मुझे मैंने जाने से पहले एक बार उनसे बात करी थी, तो मुझे बोलते कि डंडी स्वामी बना देते हैं वो, मतलब मतलब सही मायनों में डंडी स्वामी बना देते हैं भैया वो। इतनी इतनी जबरदस्त, मतलब एक तपस्वी भी उतनी ध्यान नहीं करता होगा, पता नहीं करता होगा भाई साहब, मुझे नहीं पता। मैं तपस्वी तो नहीं हूं, अभी तो मैं नहीं हूं सही मायनों में। तो पहले दिन मैं सोचा मैं कहाँ फंस गया, दूसरे दिन भी मेरा हालत और बद से बदतर हो गई। यार ये क्या है, इतनी बैठक नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान किया है जीवन में, अभी भी ध्यान किया है गुरु के आशीर्वाद से। रात कभी कभी स्पेशल जो नाइट्स होती हैं, दीपावली की नाइट्स है, होली नाइट है, गुरु पूर्णिमा है, और कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं जो नाइट के होते हैं, रात को जाग कर भी साधनाएं करी हैं। लेकिन उसमें ब्रेक्स होती हैं, 2 घंटे का सेशन किया, 2.5 घंटे का किया, 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। ऐसे ब्रेक लेते गए, है ना। और फिर अलग अलग तरह की मेडिटेशंस करते रहो। यहाँ पे तो एक ही मेडिटेशन चल रही है, अब मन को आदत है कुछ अलग अलग मिलता जाए उसको। जो लोग साधना में हैं वो समझ रहे होंगे कि मन की जो प्रवृत्ति है ना, वो चेंज चाहता है। एक ही साधना में कभी आपका मन लगेगा नहीं, एक मंत्र में कभी आपका मन कभी नहीं लगेगा। आप कभी भी ट्राई कर लेना, कोई भी साधक जो सुन रहा है इसको, एक ही मंत्र में वो कभी कुछ ना कुछ वो आपका चेंज करवाता जाएगा, क्योंकि मन को आदत नहीं है एक ही चीज़। वो बोलेगा नहीं हटाओ इसको, नहीं ये चीज़ नहीं है। वो कोई भजन चला लेगा इंसान, कोई स्तोत्र पढ़ लेगा, कोई मतलब स्तुति कर लेगा, कुछ ना कुछ वो अलग कर लेगा। वो एक मंत्र के साथ घंटों घंटों 8-8 10-10 घंटे के लिए कोई भी साधक नहीं जुड़ता। वो जुड़ता है जो साधक एक मंत्र से, एक साधना से। क्योंकि साधना वही है जो एक मंत्र, एक टाइम, एक स्थान, चलो वो तो एक नियम हो गया, लेकिन जब एक ही मंत्र के साथ साधना साधक की चेतना जुड़ती है ना, तो उसकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन होता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो शब्दों से परे है। इसलिए मुझे तो अभी समझ आके लगी है कि लाइफ में एक साधना को इंसान को पकड़ लेना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर आपने वो साधना अपने पूरे 24 घंटे में 2 घंटे करनी है, 4 करनी है, 6 घंटे है, 7 घंटे है, वो साधना ही होनी चाहिए। अगर आपको सही मायनों में जीवन में प्रगति करनी है, आपको अपने ध्यान में, अपने जीवन में उस आध्यात्मिक स्तर को, उस ऊर्जा की ओर अगर ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, तो अगर कोई भी साधक फ्लक्चुएट करता रहता है, आज ये साधना, कल वो साधना, परसों ये साधना, आज ये मंत्र, परसों वो मंत्र, फिर चौथा मंत्र, तो कहीं नहीं पहुंच पाता। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक नहीं है, बिल्कुल आध्यात्मिक है। ऐसा भी नहीं है उसको कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंसेस होंगे। लेकिन जिस स्तर को उसको छूना है, जिस स्तर को उसको प्राप्त करना है, उसके लिए जितना मुझे ज्ञान है, उस बुद्धि के हिसाब से, अल्प बुद्धि के हिसाब से मैं यही जाना हूँ, यही समझा हूँ। एक ही साधना, एक ही मंत्र, और एक जीवन में ऐसा फिर क्षण आता है जब मंत्र भी छूट जाता है, सिर्फ श्वासें रह जाती हैं, फिर श्वासें भी छूट जाती हैं, फिर कुछ भी नहीं बचता। और जब कुछ नहीं बचता तो फिर शिव बच जाता है, फिर सब शून्य हो जाता है। और फिर वो शून्य ही, शून्य से ही शिव का प्रकट होता है, शिव ही प्रकट हो जाते हैं उसमें।
और वो नर से नारायण की यात्रा पूर्ण संपूर्ण हो जाती है उस इंसान की। थर्ड डे मैं ये सोच रहा था कि भागो भैया, अब तो मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, कुछ भी हो जाए यहाँ से भागना ही सही है। मेरे तो बस की बात है नहीं, पर करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपने दोस्त को बता दिया है, वो कह रहा था भाग के मत आना, मुझे पता है तुम छोड़ सकते हो। अब मैं सोच रहा हूँ यार इंसल्ट हो जाएगी। ऑनेस्ट रहना बड़ा ज़रूरी है अपने आप के साथ, है ना। ऑनेस्ट, ईमानदार होना अपने आप के साथ बहुत ज़रूरी है। साधक वही जो अपने साथ ईमानदार है, जो अपने साथ ईमानदार है ना, वो दूसरों के साथ भी ईमानदार होगा। पहले ईमानदारी खुद से शुरू होती है, अपने साथ शुरू होती है, तभी दूसरों के साथ ईमानदारी कर पाओगे आप। तो मैं सच में सोचा था, और मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाल दिया था कि मैं 10 दिनों के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा करके। मैंने बोला बेइज्जती हो जानी है, लोगों ने बोला ही तो वो डाला था 10 दिन के बाद आएगा, ये तो अभी आ गया यार, अब क्या करूँ मैं। मैंने बोला, मैंने प्रार्थना करी, शिव गोरक्षनाथ बाबा जी आप ही लेके आए हो भैया, आप ही करवाओ जो करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन फिर उसकी कृपा से फिर मैं दिन दिन गिन रहा था, क्या करूं। सभी ऐसा ही करते हैं विपश्यना में, पहली बार तो जो जाता है वो ऐसा ही करता है, दिन नहीं गिनते हैं भाई, वहाँ पे टाइम गिनते हैं वो। अभी ये ब्रेक आ गई, अब ये निकला वो निकला, सबको पता है ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको अब मुद्दे पर आता हूँ। हालांकि ये जो बातें कही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए। आई थिंक 5th डे की जो नाइट थी ना, 6th डे या 5th डे की नाइट होगी, तो मुझे एक ना बहुत ही अल्टीमेट वाला अनुभव हुआ जो इससे पहले तो नहीं हुआ था। हालांकि अनुभव तो पीछे भी साधनाओं में बीच बीच में होते रहे हैं, लेकिन ये जो अनुभव हुआ था ये मेरी सोच और समझ से एकदम परे था। नेक्स्ट डे मैं गया, मैं सोचा कि वहाँ पे आचार्य जी होते हैं, वहाँ से उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते ही हैं एंड ऑफ द सेशन। तो मैं तो सोच रहा था कि आचार्य जी से पूछूं ना पूछूं, मैं थोड़ा सोचा मेरा मजाक बन जाएगा, वो बोल देंगे पागल हो गया कि क्या, मतलब ये कैसे है, मतलब कैसी बात कर रहा है यार ये इंसान। लेकिन ब्रेक में जैसे लंच ब्रेक हुआ, मैं भागा उनकी कॉटेज की तरफ, और मैंने रास्ते में उन्होंने देख लिया मेरे को, उन्होंने इशारा किया कि कॉटेज की तरफ आ जाओ। तो मैंने बोला आचार्य जी मुझे एक अनुभव हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कहीं इल्यूजन में तो नहीं हूँ, भ्रम में तो नहीं हूँ। कहते क्या हुआ बेटा। मैं कहा आचार्य जी मैं रात को सो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं खराटे मार रहा हूँ। मतलब मैं सो रहा हूँ और मैं खुद को सोते हुए देख रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं खराटे मार रहा हूँ, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यार मैं तो खराटे मार रहा हूँ यार, ये क्या है भाई। तो वो मुस्कुरा दिए, कहते ये नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो विपश्यना में ऐसा होना बहुत ही मतलब आम बात है। ये मतलब ये अच्छा साइन है क्या, कहते हाँ ये अच्छा साइन है, ये नॉर्मल साइन है, विपश्यना में ऐसा होता है। तो आई वॉज लाइक यार क्या कमाल की चीज़ है। फिर मुझे पुराने कुछ अपने गुरुदेव के कुछ प्रवचन याद आने शुरू हो गए, या ओशो के भी कुछ सत्संग सुने थे, या और भी कहीं पे सुना था कि आपको आपके दर्शन होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे मेरे दर्शन हुए, वो तो बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत दूर की यात्रा है। लेकिन हाँ, वो जो मैंने देखा ना, आई वॉज लाइक कि यार ये क्या था। मतलब मैं सो रहा हूँ और मैं खुद को सोते हुए देख रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो खराटे मार रहा हूँ यार। ये मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, इससे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और उस दौरान और भी जैसे वो बोलते हैं कि आपको कुछ सेंसेशंस होती हैं, और कुछ ऐसी स्टमक की जो सेंसेशन होती हैं वो यूजुअली साधक को नहीं एक्सपीरियंस होती जल्दी, लेकिन मेरे को तो स्टमक वाली सेंसेशन भी फील हो रही थी कि मेरी स्टमक में कैसे मेरे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, कैसे वो आवाज़ आ रही है, गुड़ गुड़, ये वो सब चीज़ें। एक तो आती है आपका पेट जब खराब हो जब आती है, लेकिन आप जब नॉर्मल हो, जैसे मैं अभी हूँ, अभी मैं कोई सेंसेशन फील नहीं कर रहा हूँ पेट में। लेकिन वहाँ पे वो एक एक्सपीरियंस था कि मैं बोला गुरु जी को, आचार्य जी को, आचार्य जी ये सब मैं फील, मुझे पूरा फील हो रहा है कि मेरी पेट के अंदर चल क्या रहा है, मैं सब सुन 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 पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें जो हो रही हैं मेरे पेट के अंदर। हालांकि कुछ लोग शायद हंस देंगे, मजाक बना देंगे, लेकिन वो मायने नहीं रखता। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो साधना से जुड़े हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विपश्यना, मैं बोलूँ ना कि मैं अपने शब्दों में अगर एक शब्द में बोलूं तो साक्षी। विपश्यना माने साक्षी। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो उसका मतलब है विपश्यना। क्या कमाल की साधना है। और मैं
1-2 साधकों से बात किया हूँ, मैंने बोला है और मैंने उनको मोटिवेट भी किया है कि लाइफ में आप किसी भी गुरु से जुड़े हो, मायने नहीं रखता। आपका अपने गुरु के प्रति कितना भी समर्पण है, वो प्रेम वो रहना चाहिए, वो समर्पण भी रहना चाहिए। विपश्यना में तो कोई गुरु है ही नहीं, आप ही हो सिर्फ़। आपके अलावा कोई है ही नहीं, लिटरली कोई नहीं है आपके अलावा। आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो। भगवान बुद्ध, है ना? जो एक राजा महाराजा से बुद्ध हो गए, भगवान हो गए, है ना? गौतम से महात्मा हो गए, बुद्ध हो गए वो। क्या ज़बरदस्त लेवल की वो साधना है और आपको बताते हुए भी उस ऊर्जा को मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। और सही मायनों में जब आप कोई भी साधक इस पूरे ब्रह्मांड में और जब अपने गुरु को समर्पित होता है ना, तो तर्क वितर्क सब खत्म हो जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि उसके जीवन में क्या क्या घट रहा है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये मेरी उन्नति थी। जो समझ पाएगा, जो देख पाएगा इसको, वो समझ पाएगा कि ये आध्यात्मिक उन्नति ही थी। चाहे एक कदम उठाया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने रख ही दिया है, रखा भी नहीं है, उठाया ही है अभी तो सिर्फ। लेकिन ये अनुभव बताने के पीछे सिर्फ मकसद इतना था कि अगर कोई इंसान विपश्यना के साथ जुड़ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे ये अनुभव बताने का मेरा ये भाव जो था, इसके पीछे मेरा जो भाव, बिकॉज माई गुरु ऑलवेज यूज टू से एवरीथिंग इज़ योर इंटेंशन। यहाँ पे मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि मैंने क्या अनुभव किया, मेरा मकसद ये बताना है कि साधना करनी चाहिए अपने आप को जानने के लिए, अपने साथ जुड़ने के लिए। ये तो एक एक्सपीरियंस था, न जाने आगे आगे क्या वो भोले बाबा एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं हम सभी को, मुझे नहीं, हम सभी को। इस वीडियो के ज़रिए या आने वाली कहानियों के ज़रिए हम सबको बहुत सारी जो डिवाइन एक्सपीरियंस है मिलने वाले हैं। बहुत सारे डिवाइन साधकों के जो एक्सपीरियंस है वो भी हम लेके आएंगे। और इस वीडियो के ज़रिए हमें क्या वो एक दिव्य मैसेज मिल रहा है। वो भगवान शिव गोरक्षनाथ बाबा जी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मुझसे क्या कहलवा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मुझे इस समय आपसे बात करते हुए भी और आप लोगों को भी ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये चैनल जो है, अब जो इसकी शुरुआत हुई है, ये शिव गोरक्षनाथ बाबा जी की देख रेख में ही हुई है। और आई विश एंड प्रे कि उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा इस चैनल पे बनी रहे, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी साधना करने वाले लोग हैं, उनकी उनकी भगवान शिव की, शिव गोरक्षनाथ की जो कृपा है, जो गाइडेंस है, दिव्य अनुभूति है, जो उनका दिव्य ज्ञान है, और वो जो हमें बताना चाहते हैं, हम उसको ग्रहण करके उस परम तत्व, उस परम शिव, उस परब्रह्म की तरफ हम आगे बढ़ें। तो विपश्यना मेरे हिसाब से हर एक साधक को जो ये सुन रहा है ना, आप किसी भी गुरु के साथ, किसी भी साधना के साथ जुड़े हो ना, 6 महीने में एक बार जाके आपको कर लेनी चाहिए, साल में 2 बार कर लो। हालांकि जीडी गोयनका जी तो ये बोलते हैं, गुरु जी है ना, वो भी तो भाई इतने बड़े महान संत हैं जिन्होंने जीते जी इस विद्या को, इस ज्ञान को, इस ध्यान को, इस साधना को, क्या मैं तो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे पास शब्द नहीं बचते। क्या पुण्य आत्मा थी वो यार, क्या कितना बड़ा अवतार रहे होंगे कि भारतवर्ष में वो कितना विपश्यना को भारतवर्ष से लेके वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने स्थापित कर दिया। और आज वो फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी हैं, और पूरे विश्व में कैसे विपश्यना का प्रचार प्रसार हो रहा है। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। खाना आपको बहुत बढ़िया मिलता है, रहना आपको बहुत बढ़िया मिलता है, कोई लग्जूरियस नहीं मिलता लेकिन अच्छा मिलता है, कमतर तो नहीं है, बिल्कुल भी बढ़िया है एकदम। बस वो ये कहते हैं आपको भिक्षु की तरह यहाँ पे रहना है भाई, तुमको साधना करनी है, साधना करनी है, ध्यान करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या ही धर्म का फैलाव, क्या ही धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भावना। भगवान बुद्ध या उस परम तत्व के प्रति भाई कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम उनको। मैं तो उन ऐसे गुरुओं को, सदगुरुओं को शब्द है नहीं इनके लिए। तो जो लोग भी विपश्यना करने चाहते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए विपश्यना और अपनी सिटी का या अपने स्टेट का नाम डालिए, वहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, यूजली
रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि विपश्यना के लिटरली बहुत ज़्यादा लोगों को एक भूख है, और वो होनी भी चाहिए। खुद से खुद को मिलने की भूख वाला ही नर से नारायण में परिवर्तित होता है, और कोई हो ही नहीं सकता, होना भी कैसे है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा सभी को इस वीडियो के जरिए कि अगर आप साधना कर रहे हो और अपनी साधना में कुछ आप चाहते हो, कुछ कि मुझे कुछ अनुभूति चाहिए, या मैं कुछ और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मेरे जीवन में, मैं साक्षी भाव में जाना चाहता हूँ। क्योंकि सही में बोलूँ, अब जैसे कभी क्रोध आया तो मैं देखता हूँ, यार ये मैं क्रोध कर रहा हूँ, यार ये मैं जजमेंट कर रहा हूँ, यार ये गलत हो रहा है मेरे से। मतलब मैं खुद को देख रहा हूँ कि मेरे ज़रिए क्या हो रहा है, लेकिन हालाँकि साक्षी वाला जजमेंट में जाता ही नहीं, वो बस दूर बैठा बिना जजमेंट के सब कुछ देखता है। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना आपको कि अभी तो मैंने पहला कदम रखा भी नहीं है, उठाया ही है। तो शिव गोरक्षनाथ बाबा जी से यही प्रार्थना है कि हे भोले बाबा, हे परम सद्गुरुदेव, आपकी शरण में हैं और आप कृपा करिए। आप सुन पा रहे हैं मेरे हर शब्द को, मेरे भाव को, ये भी आपका ही है सही मायनों में, सही अर्थों में। तो आप ब्लेस कीजिएगा कि ये यात्रा जो है ना पूर्ण संपूर्ण हो, मेरे जीवन में जो है ना दिव्यता वो उजागर हो, वो हर प्रतिदिन, हर क्षण, हर श्वास के साथ बढ़ती जाए, हर श्वास के साथ आपके लिए प्रेम, आपके लिए समर्पण जो है वो बढ़ता ही चला जाए। और क्या ही मांगू, मैं क्या मांगू, कुछ थिर न रहा, बस दीजो ज्ञान प्यारे जियो। मैं क्या मांगू, कुछ थिर न रहा, बस दीजो प्यार प्यारे जियो। सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु। क्या ही मांगू मैं है भोले बाबा आपसे, आप ही मिल जाओ तो सब मिल गया। सब समस्त ब्रह्मांड, इस चराचर, इस जगत में दिखने ना दिखने वाले जो भी जगत हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, वो सब आप में ही है। मैं भी आप में ही हूँ, लेकिन अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। शरण में लीजिएगा और मुक्त कीजिएगा, हर अज्ञान से मुक्ति दीजिए भोले बाबा, शिव गोरक्षनाथ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।